हाय गाइस, तो शुरू करें नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द आरटीसीज फॉर द ब्लॉक नंबर 2। अब इस ब्लॉक नंबर 2 में करना क्या है, कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है और कैसे हम आरटीसीज को क्लियर करेंगे। सो दिस ब्लॉक इज ऑल अबाउट स्पेंसर। अब आपने कहा सर स्पेंसर के लिए आरटीसीज को ऑन टिप करना है। यस, वी गाइस आर गोइंग टू डील विद आरटीसीज। ये सेकंड वीडियो आरटीसीज की, फर्स्ट वीडियो आप लोग देख चुके हो, अच्छे से समझ भी चुके हो होपफुली कि यार कैसे करनी है आरटीसीज, करनी कौन सी होंगी, कौन सी इंपॉर्टेंट आरटीसीज हैं फ्रॉम द ब्लॉक नंबर 2 दैट इज स्पेंसर। एंड स्पेंसर की बात करें कौन से पॉइंट्स आएंगे, हमें क्या क्या क्लियर करना है, तो कौन कौन सा टेस्ट है जो हमें ऑन टिप कर लेना है, तो यहाँ पे सारा का सारा डिस्कस करेंगे। अलॉन्ग विद दैट अगेन दोबारा बताऊंगा कि आरटीसीज का आंसर लिखना कैसे। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आरटीसीज का आंसर कैसे लिखना है, जिसने नहीं देखा प्लीज गो टू दैट वीडियो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को पूरा देखना, उसमें आंसर को पूरा डिफाइन किया कि किस तरह आंसर लिखने हैं। फिलहाल बात करते हैं कि कौन से होंगे वो आरटीसीज के पॉइंट जो हमें ऑन टिप करने हैं। सो कम टू द ब्लॉक नंबर 2 दैट इज एडमिन स्पेंसर ब्लॉक, हम सब जानते हैं। कम टू द फर्स्ट वन, आई होप कि सबको आता हो, होप नॉट श्योर अबाउट इट। No Joe himself when he a swan would be for love to a Fleda. So I repeat, कह रहा no John himself when he a swan, I repeat, would be for the love of Fleda. Whither did appease, I repeat, यहाँ appear है उसके लिए, लेकिन हम उसको appease पढ़ेंगे क्योंकि ये सस्पेंसर की राइटिंग है। Yet Leda was, they say, as white as yet. Not so white as these, not nothing now, so purely white they were. सब कहाँ से आ गया? I get confused when I'm reading this, तो मेरे को समझ नहीं आ रही कहाँ से आ गया लेडा एंड स्वेन। तो सर हम पढ़ नहीं रहे, तो स्पेंसर की बात है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेंसर वर्क। अब स्पेंसर के काम में लेडा एंड स्वेन, तो इसको लिख लेते हैं। जिनके पास नोट्स नहीं है वो यहाँ से लिखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनके पास नोट्स है उनके पास सब है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले बात करते हैं कि यार लिख लेते हैं आरटीसी को आइडेंटिफाई आपने करना है। आई होप आप लोग बहुत आराम से कर पाएंगे। आई होप यू गाइस आर राइटिंग विद मी सो दैट जब हम समझाएंगे तो कोई प्रॉब्लम ना हो किसी को भी। For Joe himself when he was a swan would be for love, I repeat, for love of Leda, Witter did appear. Yet Leda was they, say as white as he yet no so white as these सो दिस इज द आरटीसी। अब आपने कहा इस आर्टिस्ट को आइडेंटिफाई करना है, कौन सा पोएट है, कौन सी पोएट्री है। पोएट सर हम सब जानते हैं ये एडमिन स्पेंसर है। पोएट्री आपका एक छोटा टेस्ट देखते हैं कितने मिनट बता दो आप। नो जो ही सेल्फ एंड ही सॉ वुड बी फॉर द लव ऑफ लेडा वाइट whiter did appear, yet Leda was, they say, as white as he, yet no so white as these, no nothing now, so purely white they were. Now you guys need to identify कि यार ये कहाँ से,
कौन सा पॉइंट है, किसको लिया गया, तो रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट पे आते हैं। सबसे पहले पॉइंट आता है रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट, ये हमें लिखना है। I started this reference to contest. The above extract has been taken from Edmund Spencer poetry. पता लग गया? नहीं पता लगा, चलो मैं बताता हूँ। Prothomalion. The above extract had been taken from the Edmund Spencer poetry Prothomalion. अब ये तो आएगा रेफरेंस में, डेफिनेटली ये सिर्फ आएगा रेफरेंस में। आपने ना सर चार चीजें हमें पता होनी चाहिए। रेफरेंस, कॉन्टेस्ट, explanation and then critical appreciation. I repeat, critical appreciation याद रखना, जिसको 10 के 10 नंबर चाहिए ना क्रिटिकल एप्रिशिएशन में काम करता है, उसको पता है कि क्रिटिकल एप्रिशिएशन इतना जरूरी है। अब मैं बता चुका था कॉन्टेस्ट सर में क्या आएगा, किसके बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में बात हो रही है, वो आएगा कॉन्टेस्ट में। सो दिस नॉट अबाउट पोइट्री, कौन सी पोइट्री, कौन सा टेस्ट है, इट्स ऑल अबाउट किसके बारे में बात की जा रही है। एंड देन कम टू एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे आपको उसका क्रस्ट, प्रोथोमेलियन का क्रस्ट बताना है। एक्चुअली सर प्रोथोमेलियन, हाँ यार ये वो पोइट्री थी जिसको उसने एक्सप्लेन किया था, इसमें एपिथेमेलियन जहाँ उसकी शादी थी। सर ये तो वेडिंग सॉन्ग है, नेप्टल सॉन्ग्स कहते हैं उसे, या उसमें से है। उसको क्या किया था, उसने कैसे कंपेयर किया, वे ही वाज बीन कंपेयरिंग द थिंग्स। एंड देन क्रिटिकल एप्रिसिएशन दैट यू गाइस नीड। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है सर ये स्पेंसर में कौन कौन सी पोइट्रीज हमें और टिप होनी चाहिए, मतलब सर अगर ये वाली पोइट्रीज कर लें तो हम कंफर्म कर लेंगे चांसेस। सर एपिथेमेलियन द वेरी फर्स्ट, प्रोथोमेलियन द सेकंड टू, एंड देन वी डू हैव एमिलिटी। एमिलिटी के सोनेट्स हैं तीन सोनेट्स हैं एमिलिटी के, ज़्यादा नहीं है हमारे पास, हम लोग तीनों सोनेट्स ऑन टिप कर लेने, ज़्यादा नहीं है करने के लिए। स्पेंसर ब्लॉक नंबर 2 मैं कहूँ ये बहुत इजी ब्लॉक है जिसको आप ऑन टिप करेंगे। आपने का 3 पार्ट है जो हमें करने हैं। एक्चुअली 24 स्टैंजास हैं हमारे पास एपिथेमेलियन से, 10 to 16 स्टैंजास हैं जो हमें करने हैं प्रोथोमेलियन से, एंड 3 सोनेट्स फ्रॉम एमिलिटी। अब आप इजीली आइडेंटिफाई करते हो जब आप पढ़ते हो। आई रिपीट, व्हेन आप पढ़ते हो, मतलब अगर मैंने पढ़ा ही नहीं, हाउ आई एम गोइंग टू रिकॉग्नाइज इट। द मेजर क्वेश्चन, हाउ आर बी अ मास्टर ऑफ आर्ट डिजीज, मैक्सिमम स्टूडेंट पूछते हैं। सिंपल आंसर है, यू नीड टू गो थ्रू बाय द टेस्ट। बिना टेस्ट को गो थ्रू किए आप उसमें मास्टर नहीं बन सकते। मतलब टेस्ट तो ऑन टिप होना चाहिए ना यार। मेरे को टेस्ट मैंने पढ़ा नहीं, पर आप कह रहे हो आप बी अ मास्टर, हाउ कुड बी अ मास्टर। मुझे गो थ्रू तो करना पड़ेगा, मुझे उसकी रीडिंग करनी पड़ेगी। सो देयर इज नो की, सीरियसली देयर इज नो की कि बिना पढ़ी सब आए। जादूगर कोई नहीं है भाई, मैं भी नहीं हूं। और मैं सिंपल सा बोलता हूं कि यार आपको करना क्या है, आपको लीस्ट 1 से 2 बार उस टेस्ट को रीड करना है, एंड देन आइडेंटिफाई, विल गोइंग टू आइडेंटिफाई इजीली, बड़े आराम से। नहीं तो मैक्सिमम स्टूडेंट तो बेचारे कंफ्यूज होते हैं इसको पढ़ के, यहाँ पे लेटर्स वेन आया हुआ सर, लेटर्स में तो हमारे पास है ही नहीं। लेटर्स में तो हमने पढ़ी थी सेकंड ईयर इंग्लिश ऑनर्स के अंदर, वहां पे थी, एंड इट्स स्पेंसर। और अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, ऐसा बहुत सारे। एक और ग्लिम्स देता हूं आपको, इसको रीड करके मुझे बताना कहां से है, देन आई सी कि आप कैसे कर पाते हो। अगेंस्ट द ब्राइडल डे, आई रिपीट, अगेंस्ट द ब्राइडल डे व्हिच इज नॉट सॉन्ग स्वीट थीम्स, रन सॉफ्टली टिल आई एंड माय सॉन्ग। शुड आई रिपीट इट? सो प्लीज लिसन केयरफुली, क्योंकि 3 ही लाइन है, तीनों बहुत छोटी सी हैं। अगेंस्ट द ब्राइडल डे व्हिच इज नॉट लॉन्ग स्वीट थीम्स, एक्सप्लेनेटरी मार्क है यहाँ पे। Run softly till I end my song. Run softly till I end my song. सर ये मैंने ये लाइन पढ़ी है किसी दूसरी पोइट्री में, जिसको मैं बता सकता हूँ आप लोग कौन सी में पढ़ी है, and I'm not going to mention that, क्योंकि यहाँ हमें इसको समझना है। तो ये कहाँ से, from where this was being taken, मैंने बता दिया इस ब्लॉक में आपको कौन सी पोइट्री करनी है। ये तीन सर 4, 24, 24 आवर्स एक्चुअली। एपिथेमेलियन, प्रोथोमेलियन 10 to 16 स्टैंजास, and then we have 3 sonnets from amity। तीनों के तीनों ऑन टिप होने चाहिए आपको, और अगर वो ऑन टिप है then you guys are going to get everything। so this is कहाँ से सर ये बताया आपने, चलो दोबारा मैं बता देता हूँ। against the bridal day which is not long sweet themes, run softly till I end my song, it's none other than the Prothomalion। सर पहला भी मैंने था, दूसरा भी मैंने था, तीसरा पूछूं? तीसरा वहां से नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। तो आपके लिए छोटा सा टेस्ट, आप कितने अच्छे से कर पाते हो, कौन सी चीजें जो आपको ऑन टिप होंगी यहाँ पाते हैं।
So let us rest. I repeat. So let us rest, sweet love. So let us rest, sweet love, comma, in hope of this and cease till then. In hope of this and cease till then, are timely lost to sing. I repeat, are timely lost to sing. The words no more us answer. The words no more us answer, nor are echoing. No are echoing. तो ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, हमें बताता है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं एंड हाउ वी गाइस आर गोइंग टू क्लियर दिस. सो दिस इज द पॉइंट जहां आप आइडेंटिफाई करते हो. सो द अबव पोएम और द अबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम एपिथेमेलिन. दो अलग अलग चीजें, दोनों क्लियर करना जरूरी है, हम कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं. सो आई होप यहाँ पे क्लियर कर लिया हो कि करना क्या है, कैसे करना है, कौन किस तरह पढ़ पाएगा, ये सारी चीजें क्लियर करते हैं. And those who are really worried about to crack MEG 10, that is sir 01 कितने 10 नहीं 01 British poetry. So guys, do follow what I'm saying in the videos. If you don't have notes, no problem, follow the videos blindly. If you do have notes, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, खाली नोट्स को लो और वीडियोस को फॉलो करो. अब वो वीडियो आने वाली है जिसकी आप वेट कर रहे थे कि सर कब आएगी वीडियो की आंसर कैसे करना है, हाउ टू राइट एन आंसर इन मास्टर्स एमए इंग्लिश के आंसर कैसे फॉर्म करना है, क्या होगा तरीका कि मैक्सिमम आंसर हैं ऐसे आंसर करने. तो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि वो हुआ ही है. ऑल द बेस्ट.